यह विषय बहुत गहरा, समय, चंद्रमा, सूर्य और हमारे त्योहारों की वैज्ञानिक व आध्यात्मिक समझ से जुड़ा हुआ एक गहन विस्तृत ज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू कैलेंडर की गहराई। हिंदू कैलेंडर की गहराई समय का विज्ञान है और आध्यात्मिकता का। हम जिस समय को सामान्य दिनों, महीनों और वर्षों में देखते हैं, वह वास्तव में आकाशिक गतियों का परिणाम है। हिंदू पंचांग इसी सत्य के सबसे निकट माना जाता है, क्योंकि यह केवल सूर्य या केवल चंद्रमा पर नहीं, बल्कि दोनों की गति पर आधारित है। इसी कारण इसे लूनी सोलर अर्थात चंद्र सौर कैलेंडर कहा जाता है। अन्य कैलेंडर और हिंदू पंचांग में क्या अंतर है? जो अंग्रेजी है, केवल पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति पर आधारित है। इस्लामिक कैलेंडर केवल चंद्रमा की गति पर आधारित। हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति को ध्यान में रखता है। यही कारण है कि हिंदू कैलेंडर अधिक सटीक है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जटिल है। चंद्रमास की संरचना। अब एक चंद्रमास लगभग 29.5 मतलब 29.5 दिनों का होता है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। शुक्ल पक्ष मतलब उजाले का पक्ष अमावस्या के बाद शुरू होता है, चंद्रमा बढ़ता है और पूर्णिमा तक चलता है। दूसरा है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब अंधकार का पक्ष। पूर्णिमा के बाद ये शुरू होता है, चंद्रमा घटता है, अमावस्या तक चलता रहता है। हर पक्ष में लगभग 15 तिथियां होती हैं। जी हाँ, 15 तिथियां होती हैं। अब तिथि क्या है, डेट क्या है? तिथि कोई साधारण दिन नहीं है। अगर इसे वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के संबंध में 12 डिग्री आगे बढ़ता है तो एक तिथि पूरी होती है। इसलिए एक तिथि 24 घंटे की भी हो सकती है, कभी इससे कम या अधिक भी। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। चतुर्थी मतलब चौथी तिथि, चतुर्दशी मतलब 14वीं तिथि। 2 प्रकार के चंद्रमास होते हैं। भारत में 2 परंपराएं प्रचलित हैं। एक है अमावस्यातम प्रणाली, महीना अमावस्या पर समाप्त। दक्षिण पश्चिमी और पूर्व भारत में ये प्रचलित है। अब पूर्णिमांत प्रणाली मतलब महीना पूर्णिमा पर समाप्त होती है। उत्तर भारत और उड़ीसा में ये प्रचलित है। अब हम आते हैं अधिमास पर। अधिमास मतलब अधिक मास, मतलब समय का संतुलन। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समस्या। 12 चंद्रमास इज इक्वल टू लगभग 354 दिन। सौर वर्ष इज इक्वल टू 365 दिन। हर साल लगभग 11 दिन का अंतर रह जाता है। सॉल्व कैसे करना, समाधान क्या है? हर लगभग 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। इसे कहते हैं अधिमास। अधिमास कब आता है? जब ऐसा होता है कि एक चंद्रमास के दौरान सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश नहीं करता, तो वह महीना अधिमास बन जाता है।